डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के अप्रैल 2022 के मंथली राशिफल का। ये राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपके लाइफ के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, स्टूडेंट्स, इन सब को ये राशिफल कवर करेगा। और क्या उपाय करना होगा जिससे महीने की सकारात्मकता बनी रहे, वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के अप्रैल 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। आपके लिए आपके लग्न में केतु रहेंगे महीने की शुरुआत में, फिर राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में आ जाएंगे। सेहत में थोड़े समय के लिए सुधार होगा, लेकिन ये महीना सेहत के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव ही रहने वाला है, इसलिए सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी। राहु 6ठे स्थान में आ जाएंगे, थोड़े आप एग्रेसिव बनेंगे। आपके कई लोगों से संबंध भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो अपने एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रेशन यूजलेस होगा। आप छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्ट करेंगे, जिसके कारण संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लग्न के स्वामी महीने के शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे, काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। और वहाँ पे भी क्योंकि शनि के साथ बैठेंगे, तो इस महीने गुस्सा आपका चरम सीमा पर रहने वाला है। अपने गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। राशि परिवर्तन करके वो महीने की शुरुआत में ही आई थिंक 7-8 तारीख को चौथे घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे शुक्र है, मंगल है। अभी पीछे भी मैं एक वीडियो बना रहा था, उसमें भी शायद मैंने बताया था कि ये महीना एक्सीडेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, मतलब कि आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस महीने में छोटे मोटे से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पेशली महीने के 10-11 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे तो पूरा महीना ही सेंसिटिव है उस तरीके से, क्योंकि हो सकता है आपका छोटा मोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए। अब कुंडली के हिसाब से है, यदि दशा थोड़ी बुरी चल रही है तो सीरियस भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चौथा भाव काफ़ी समय तक पाप कर्तरी योग में भी रहेगा, फिर उसमें मंगल भी आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंसिटिव समय हो सकता है आपके एक्सीडेंट के हिसाब से। बाकी क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 10वें घर पे रहेगी, तो करियर ओरिएंटेड रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बढ़ने की आपको उम्मीद मिलेगी, आपको चांसेस मिलेंगे। बृहस्पति का 5वें स्थान में आना ठीक ठाक है, अपनी राशि में आ रहे हैं, बल्कि अच्छा ही है आपके लिए, तो क्योंकि आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये, और भाग्य का साथ भी आपको कई जगह पे मिलेगा। धन में वृद्धि होती हुई भी इस महीने मिल रही है, दिख रही है। आपके लिए ये महीना भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, और एक्सीडेंट के योग जो मैंने बताया उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी हैं। कुछ योग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से योग बन रहे हैं आपके। बुध आदित्य योग बनेगा 5वें घर में, स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। सरस्वती योग भी बन रहा है, ये भी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो लग्न के जातक जो स्टूडेंट्स हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कूर्म योग बन रहा है, ये आपको सरकार से या अपनी मैनेजमेंट से या अपने घर के बड़ों से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति जरूर करवाएगा। लेकिन शूल योग बन रहा है, ये अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि गुस्सा, इस महीने आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और उसके कारण ऐसा दिख रहा है कि अपने आप ही कुछ नेगेटिविटी अपनी लाइफ में आप इनवाइट करेंगे। कल्पद्रुम योग भी बन रहा है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये भी साफ बता रहा है कि करियर में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसिटिव बहुत रहेंगे आप, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर जाएंगे, उसके कारण भी गुस्सा आएगा आपको। चाहेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच हो, लेकिन थिंकिंग कहीं पे फंस के रह जाएगी,
इसके कारण प्रैक्टिकलिटी से थोड़े दूर रहेंगे। चीज़ों को एनालाइज करना चाहेंगे और कर भी पाएंगे, लेकिन वाणी की कटुता के कारण कुछ लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े अपने वाणी में डिप्लोमेसी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पुरानी बातों को बहुत याद करने वाले हैं इस महीने में, जिसके कारण भी थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, मिला जुला दिख रहा है। ये महीना ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, लेकिन जो मैंने बताया गुस्से पे कंट्रोल करना है और एक्सीडेंट के योग है उसका ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों का आपने गौर कर लिया तो महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ, जॉब की तरफ। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि महीने की शुरुआत में ही चौथे घर में आके 10वें घर को देखेंगे। ये अच्छा है, लेकिन क्योंकि मंगल ने दिग्बल लूज किया होगा तो आप अथॉरिटी नहीं रख पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। सूर्य जो कि आपके 10वें घर के स्वामी है, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, अभी 10वें से अष्टम में रहेंगे, यानी कि महीने की शुरुआत में 15 को राशि परिवर्तन करके 14 या 15 तारीख को छठे में आ जाएंगे। क्योंकि अभी अष्टम में है तो महीने की शुरुआत में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी जो थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। उसके बाद उच्च के हो जाएंगे तो महीने के बीच के समय के बाद करियर में उछाल आ सकता है। करियर में कुछ बहुत पॉजिटिव आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र की दृष्टि रहेगी पूरे महीने ऑलमोस्ट 10वें घर पे, ये अच्छा है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बताया जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। और बृहस्पति जी की भी दृष्टि रहेगी कुछ समय के लिए, यानी कि 13 तारीख तक के लिए। तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आ सकती हैं, लेकिन महीने का शुरुआती भाग थोड़ा सा अनिश्चितता भरा रहेगा। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन अनिश्चितता भरा ज़रूर रहेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं करियर में, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, और यानी कि एक ओपननेस नहीं आ रही आपके अंदर, या तो माइंड इतना एग्जॉस्टेड हो गया है डेली वर्क में कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहे। आपके अंदर जितना टैलेंट है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इस चीज़ के बारे में आपको भी पता है और ये आपको और फ्रस्ट्रेट कर रही है। समय निकालिएगा अपने करियर को एनालाइज करने के लिए, तो आपको कुछ बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है। शायद आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये उनसे कह रहा हूं जो 2-3 साल से एक जगह पे काम कर रहे हैं, अब शायद आपको जॉब चेंज करने के बारे में स्पेशली इस महीने में बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ अच्छा आने वाले समय में कार्य क्षेत्र में हो सकता है। यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा, कॉरपोरेट से जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के हिसाब से आपका ये महीना अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि 7वें स्थान को भी देखना पड़ता है। वहाँ के स्वामी हैं शुक्र और वह अपने से 10वें में बैठेंगे। महीने की शुरुआत में बृहस्पति के साथ रहेंगे तो महीना अच्छा है। और पाप कर्तरी योग में रहेंगे भले ही 7वें स्थान के स्वामी, ये बिजनेस के लिए अच्छा ही होता है। आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे और कंपटीशन का भी बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। तो आपके लिए ओवरऑल ये महीना बिजनेस के हिसाब से मुझे अच्छा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ काम जो अटक रहे थे वो इस महीने पूरे हो जाएंगे और आपके बिजनेस को बहुत ग्रोथ मिल सकती है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है बिजनेस में, कुछ हर्डल्स आ रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं और एक नई डायरेक्शन आपके बिजनेस को इस महीने प्राप्त हो सकती है। अच्छा महीना दिख रहा है बिजनेस के हिसाब से। यदि आप बाहर से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित या फिर ग्रॉसरीज से संबंधित कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए महीना लाभकारी है। आप चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी, कहीं बढ़ ही नहीं रही थी, उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा, आपको कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, तभी कुछ चेंज इस सिचुएशन में आ पाएगा। आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे तो जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मुझे महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली महीने का शुरुआती भाग। तो यदि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 से 10 तारीख के आसपास में ही आपको अपने प्रयत्न डालने हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लव लाइफ में, यानी कि
नई शुरुआत हो सकती है, उत्साह रहेगा आपके अंदर, और हो सकता है जो आपके पर्सपेक्टिव पार्टनर हो उनकी तरफ से भी आपको लेकर थोड़ा उत्साह रहेगा, थोड़ा आकर्षण रहेगा। तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये महीने का शुरुआती भाग स्पेशली अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय ठीक ठाक सा ही दिख रहा है मुझे। आप चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नयापन आए, आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन महीने के बीच के समय में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशनशिप में। ऐसा लगने लगेगा आपको कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद बहुत सारे परिवर्तन आपके पार्टनर के व्यवहार में आ जाएंगे और पिछले कुछ समय से आ रहे होंगे, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। और एक बार मन में ये थॉट ज़रूर आएगा कि शायद आपके लिए कोई और बेटर पर्सन है जो आपका शायद वेट कर रहा हो। महीने का शुरुआती समय ठीक है, मध्य भाग मैंने जैसे बताया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है यदि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तब भी ठीक कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार मन में आ सकता है कि इस रिलेशनशिप का अंत कर दें। तो रिलेशनशिप के लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा नकारात्मक महीना ये दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। हो सकता है कि यदि दोनों पार्टनर काम करते हैं, दोनों लाइफ पार्टनर्स, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कंपैटिबिलिटी में, वरना ये महीना ठीक दिख रहा है। थोड़े ईगो क्लैशेस ज़रूर होंगे इस महीने में, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, यानी कि आपको उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है। महीने की शुरुआत में थोड़ा जल्दबाजी से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने चीज़ों को स्मूथली आगे जाने दें, कुछ फोर्सफुली ना करें, कुछ अलग करने का ज़्यादा प्रयास ना करें। कुछ नयापन ज़रूर लाइएगा, किसी एडवेंचर पे निकल सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो जाइएगा, किसी ट्रिप पे निकल सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में यदि इस महीने खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने का शुरुआती समय शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। महीने के बीच का समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे। और महीने का अंतिम भाग भी अच्छा है। अपने लाइफ पार्टनर के लिए महीने के अंतिम भाग में कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ को और स्टेबिलिटी मिलेगी। मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना अच्छा दिख रहा है। चलते हैं फाइनेंसेस की तरफ। ये महीना पैसे के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी अपनी राशि में चले जाएंगे 13 तारीख को, और लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो पैसा तो ज़रूर आएगा। और लाभ स्थान के स्वामी भले ही नीच के हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। तो पैसे के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है, पैसा ज़रूर आएगा। देखते हैं कहाँ से आ सकता है और कहाँ खर्च हो सकता है। यदि आप साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से पैसा आ सकता है। रियल एस्टेट से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, वहाँ से पैसा आ सकता है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है तो इस फील्ड से भी आपको बहुत पैसा आ सकता है। खर्चा कहाँ हुआ? महीने के शुरुआती भाग में अचानक से अनावश्यक चीज़ों पर बहुत खर्चा होने वाला है। ऐसी चीज़ों पर खर्चा होगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। महीने के बीच के समय में आप खर्चे को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर से महीने के अंतिम भाग में यात्रा पर, हेल्थ पर, सेहत पर, हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल से संबंधित कुछ चीज़ों पर, हो सकता है घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए, उस पर खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो महीने के बीच में खर्चा कंट्रोल रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में खर्चा थोड़ा आपका ज़्यादा रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए महीना ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं। महीने के शुरुआत में यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो थोड़ा सा नकारात्मक समय दिख रहा है, क्योंकि भावनात्मक बहुत रहेंगे, इमोशनल बहुत रहेंगे, जिसके कारण शायद स्टडी पर ज़्यादा फोकस ना रह पाए, शायद एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस ना रह पाए। महीने के बीच के समय में यदि आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो अच्छा दिख रहा है, आप काफ़ी प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे और ऐसा दिख रहा है कि परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। और महीने के अंतिम भाग में भी यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो अच्छा करेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ करिएगा सब कुछ, धैर्य के साथ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना।
ये महीना ओवरऑल जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही में थोड़ा प्लानिंग पर भी फोकस कीजिएगा अपने स्टडी लाइफ के और उसके बाद अपने आने वाले करियर के बारे में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रिसर्च से जुड़ा, यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, या फिर आप मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ भी पढ़ाई करते हैं या इंजीनियरिंग से जुड़ी कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। चलते हैं सेहत की तरफ, क्योंकि मंगल पहले शनि के साथ रहेंगे, आपके लग्न के स्वामी हैं, और उसके बाद भी शनि की राशि में ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा नकारात्मक आपकी सेहत के लिए हो सकता है। महीने की शुरुआत में एसिडिटी की प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, बॉडी पेन की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है। लोअर बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच के समय में आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम फिर से तंग करेगी, बॉडी की एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, और फिर से टांगों में थोड़ी या लोअर बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और एंजाइटी की प्रॉब्लम भी आपको महीने के बीच के समय में तंग कर सकती है। महीने के अंतिम भाग में घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, और गले से संबंधित प्रॉब्लम और थायराइड संबंधित प्रॉब्लम भी महीने के अंत में आपको तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 1 अप्रैल के आसपास ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को मीठे पान, लड्डू का भोग लगाना है, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का 5-5 बार पाठ करना है, और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके जरूर आइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।